इस वीडियो में मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने उन 200 वीडियोस में नहीं बताया। अगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कॉमन डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूं जो कि काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होते हैं, क्योंकि मेरे को काफी सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, तो उन डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी कनाडा के बारे में और आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह उस हिसाब से कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपनी कॉफी पीना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन वगैरह आंसर करते हैं। फिर सबसे पहला जो डाउट है वो काफी सारे बच्चों का होता है, वो ये कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमें बोलते हैं या फिर यूट्यूब पे हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं कि भाई कनाडा के अंदर जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक्चुअल में मुश्किल होती है या फिर र्यूमर्स ही हैं, बस बातें ही हैं कि भैया कनाडा में लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से प्रश्न पूछ रहे हो। अगर आप एक ऐसे बंदे से पूछते हो जो कि यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, उसके पेरेंट्स आए थे काफ़ी साल पहले एज एन इमिग्रेंट, या फिर उसके पेरेंट्स कनेडियन है, तो उसके लिए लाइफ कुछ ज़्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उसको ना ही कोई रेंट वगैरह देना है, ना ही उसको ग्रोसरी की टेंशन है, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है। घर के काम उसके मम्मी पापा कर देंगे, कमाई मम्मी पापा कर लेंगे, सारी की सारी चीज़ें पेरेंट्स मतलब सपोर्ट कर देंगे उसको, तो उसको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो वो अच्छे तरीके से मतलब फुल टाइम 24/7 वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है, स्किल्स वगैरह पे काम कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सेम क्वेश्चन एक स्टूडेंट से पूछते हो, मतलब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से पूछते हो, तो उसको काफ़ी सारे कनाडा के अंदर काम करने पड़ते हैं, उस पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि उसको कमाई करनी होती है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपने एक्सपेंसेस बियर करने हैं, रेंट हो गया, फ़ोन हो गया, पता नहीं दुनिया जान के खर्चे होते हैं जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो। उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई करनी होती है, अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी होती है, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ सीखनी पड़ती हैं अपने फील्ड के हिसाब से। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको घर के काम काज करने पड़ते हैं, ठीक है। मम्मी का काम आप करते हो, पापा का काम आप करते हो, और अपना काम जो पढ़ाई वगैरह है वो तो आप कर ही रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सर पे आ जाती हैं, तो चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको टेंशन होती है कि अपने फील्ड में जॉब लेनी है अच्छी फुल टाइम, जिसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी हो, ताकि आप अपने आगे वाली लाइफ प्लान कर सको। फिर जब आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद टेंशन होती है कि पीआर लेनी है, पीआर जब ले लेते हैं तो फिर होती है घर खरीदना है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो टेंशनें चलती रहती हैं, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें हम अकेले मैनेज कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स तो इंडिया में अपनी या फिर अपनी होम कंट्री में होते हैं, वो तो यहाँ पे होते नहीं है एज अ सपोर्ट सिस्टम। तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, होम सिकनेस हो जाती है, अच्छा नहीं लग रहा होता, तो काफ़ी सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत मुश्किल लाइफ होती है। लेकिन जो लोग कोप अप कर लेते हैं, मतलब वो फोकस बना के रखते हैं, अपनी आगे आने वाली लाइफ को देखते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो वो लॉन्ग रन में खुश रहते हैं, ठीक है। और अगर ये सेम क्वेश्चन अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछते हो जो कि एज एन परमानेंट रेजिडेंट कनाडा आता है, तो उसका भी सिमिलर सा आंसर होगा। लेकिन उसमें डिफरेंस ये होगा कि जो बंदा एज अ स्टूडेंट आया था उससे पीआर वाला 4 साल हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट आता है वो 3-4 साल बाद अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट करता है। लेकिन जो पीआर आएगा वो डेफिनेटली थोड़ा क्वालिफाइड होगा, क्योंकि आजकल सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो क्वालिफाइड लोग ही आ पा रहे हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट। उसको कुछ वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे उसके, तो आते ही वो अपनी जॉब वगैरह ले पाएगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो डेफिनेटली लाइफ मुश्किल होती है, लेकिन वही मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर लॉन्ग टर्म सोचोगे, अपना फोकस बनाए रखोगे, तो डेफिनेटली आपकी आगे आने वाली लाइफ बढ़िया होगी कनाडा के अंदर। अब अगला जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ये है कि हम कनाडा के अंदर 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते ऑफिशियली, लेकिन क्या मैं 21 घंटे या फिर 22 घंटे या फिर 24 घंटे काम कर लूँ, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर मेरे को देने के लिए रेडी है। अब यार इस चीज़ में आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मान लो आप कर लेते हो, ठीक है यार, हफ्ते के 1 घंटे 2 घंटे से क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ा छोटा नंबर लगता है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपका 2 साल का कोर्स है, हर हफ्ते अगर आप 4-4 घंटे काम एक्स्ट्रा करते रहोगे, तो लॉन्ग रन में वो 300 400 500 घंटे बन जाएंगे। फिर आपके रिकॉर्ड पे वो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिन नंबर का हिसाब किताब होता है। सिन नंबर डालो, आपकी सारी की सारी चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं। तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप एक रूल ब्रेक कर रहे हो सकता है कि आपका वर्क परमिट आपको मिल जाए, लेकिन पीआर में प्रॉब्लम आ जाए, तो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा रिस्क मत लो, अगर वो रूल है तो उसको फॉलो करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई आपने सुना था कि मेरा कोई फ्रेंड था, वो 24 घंटे करता था, 4 घंटे एक्स्ट्रा करता था हर हफ्ते, लेकिन उसको वर्क परमिट मिल गया, पीआर भी मिल गया, हंसी खुशी अपनी 5 साल से कनाडा के अंदर जिंदगी बिता रहा है, मजे मार रहा है। तो मैं भी कर लूँ क्या? अब देखो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि मान लो आप हफ्ते के 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो, इसका मतलब ये है कि आप महीने के 16 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लोगे, और साल के कितने हो गए? 16 इंटू 12, 16 इंटू 10 होता है 160, प्लस 16 इंटू 32, 192 आवर्स आप 1 साल के एक्स्ट्रा करोगे। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 साल में आप उतना एक्स्ट्रा कर लोगे। तो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की थी, तो अप्रॉक्सीमेटली आप $5,500 साल के 2 साल में कमा लोगे। तो
उससे आप बहुत ज़्यादा अमीर तो होने नहीं वाले। ऐसा कोई $1 लाख या $5 लाख जितना अमाउंट तो है नहीं, सिर्फ $5000 है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इंस्टेड अगर आप वही 4 घंटे अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाओगे, कि आप अगर आईटी से रिलेटेड आपका कोर्स है या फिर आपका फील्ड है तो आप कोडिंग वगैरह सीखोगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करोगे। अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो देखो भी आप कनाडा के अंदर सीपीए वगैरह कैसे कर सकते हो। अगर फाइनेंस आपका फील्ड है तो देखो आप सीएफए कैसे कर सकते हो, उस पर काम करो, उसकी पढ़ाई करना शुरू करो। अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो जैसे कि ट्रकिंग वगैरह हो गया, तो ये देखो कि भाई आप कैसे ट्रक का लाइसेंस ले सकते हो, अपनी पढ़ाई करते हो इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो। सेल्स में जाना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्सेज करो कि भाई एक अच्छा सेल्समैन कैसे बनते हैं। तो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो वो 4 घंटे उस चीज़ की तरफ लगाओ और लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप अपने स्किल्स पे इतनी मेहनत करोगे हर हफ्ते 4 घंटे, तो वो आपको हर महीने या फिर हर हफ्ते $5000 कमा के देंगे। क्योंकि जो स्किल चीज़ होती है ना वो हमेशा आपके पास रहेगी और उसको आप एनहांस कर सकते हो और अपनी वीकली, डेली, मंथली इनकम को बढ़ा सकते हो। क्योंकि मिनिमम वेज पे आप 4-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लोगे, 2 साल बाद फिर क्या करोगे? फिर आप 2 साल बाद 22-22 घंटे दिन के काम कर रहे होगे। तो माइंडसेट आप ऐसा रखो कि भाई आगे जाके मेरे को $50, $60, $100 पर आवर कमाने हैं, ना कि मैं 24 घंटे काम कर लूँ $16 पर आवर पे या फिर $15 पर आवर पे। वैसा माइंडसेट मत रखो। ये सोचो कि मेरे को दिन में 6 घंटे, 8 घंटे या फिर 4 घंटे काम करना हो, लेकिन कमाई उतनी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये थोड़ा माइंडसेट रखोगे तो आपकी लाइफ यहाँ पे बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर ऐसा माइंडसेट नहीं रखोगे तो फिर वही है यार, परेशान होगे, धक्के खाओगे, फिर उसका फायदा नहीं फिर कनाडा आने का। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्स वगैरह मांगते रहते हो कि मैं जनवरी 2024 में कनाडा आ रहा हूँ या फिर सितंबर 2024 में कनाडा आ रहा हूँ, फ्यूचर में कनाडा आ रहा हूँ। और आप तो 5-6 साल से कनाडा में रह रहे हो तो कुछ टिप्स वगैरह देना चाहोगे। अब यार वैसे तो मैंने पूरी 200 वीडियोस बना रखी है अपने चैनल पे, वो सारी जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने उन 200 वीडियोज़ में नहीं बताया या फिर शेयर नहीं किया है। वो ये है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हो कनाडा, तो डेफिनेटली इंडिया से आप किसी ना किसी स्टेट से होगे। दिल्ली हो सकती है, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं से भी आप हो सकते हो। अब यहाँ कनाडा में मैंने क्या देखा है, जब स्टूडेंट्स इंडिया से या फिर अपनी होम कंट्री से कनाडा आते हैं तो अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। जो गुजरात से लोग आते हैं वो गुजरात वालों के बीच में रहना पसंद करते हैं, पंजाब वाले पंजाब वालों के साथ रहना पसंद करते हैं, दिल्ली वाले दिल्ली वालों के साथ, आंध्रा वाले आंध्रा वालों के साथ, झारखंड वाले झारखंड वालों के साथ, एंड ऐसे ही चलता रहता है हिसाब किताब। अब मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, आपको होमली फीलिंग आती है, आपको लगता है कि भाई अपने लोगों के बीच में हूँ, तो आप होम सिकनेस को काफ़ी हद तक अवॉइड कर लेते हो। और मैंने ये भी देखा है कि यार काफ़ी सारे लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं कि ये दिल्ली से है, पंजाब से, इसकी लैंग्वेज ऐसी है, ये हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, गुजराती बोलता है, एक दूसरे की लैंग्वेज का मजाक उड़ाते रहते हैं। हो आप एक ही देश से, यूनिटी में रहो, ठीक है। और ये बताना चाहूँगा यहाँ पे आप एक्सपोजर लेने आए हो, अलग अलग कल्चर्स को जानो यार, लोगों से बातचीत करो, आपका माइंड इसी तरीके से ग्रो करेगा। यहाँ पे आप अपना करियर बनाने आए हो, ग्रो करने आए हो ना, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूरी है कि दूसरे कल्चर से बात करो, तभी आप अपना बढ़िया हिसाब किताब बना पाओगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रो हो पाएगी, ठीक है। और ये तो आप कर ही लोगे। इसके अलावा यहाँ के जो कनेडियंस लोग हैं, मतलब जो यहाँ पे जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं, उनके साथ आप डेफिनेटली इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, क्योंकि उनको काफ़ी सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होता है जो इमिग्रेंट्स को एंड तक, मरते दम तक नहीं पता लगता है। छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको पता होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेरिट रेज का सिस्टम होता है। क्या होता है कि आपको 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरे 1 साल के बाद मेरा एप्रिसिएशन होगा 2%, 3%, 5%। अगर आप सोचते हो, आप मानते हो कि आप डिजर्विंग हो, तो आप साल में किसी भी टाइम अपने मैनेजर से डिस्कशन कर सकते हो और मेरिट मतलब अपनी सैलरी में रेज मांग सकते हो। यहाँ पे बोनस काफ़ी तगड़ा मिलता है, लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे $5000, $10,000, $20,000 तक का भी बोनस बड़ी आसानी से अच्छी अच्छी कंपनीज में मिल जाता है। आप यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट डरते हैं कि मैं नेगोशिएट करूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। अगर आपको साल की 3 हफ्ते की छुट्टियां अलाउड है, अगर मैं 4 हफ्ते की मांगूंगा तो ऐसा ना हो मेरे को जॉब ना दे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिना डर के नेगोशिएट करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई जॉब से आपको नहीं निकालने वाला, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे इंटरेक्ट करो, कनेडियंस हो गए, दिल्ली से हो तो पंजाब वालों से, गुजरात वालों से, इंडिया कोई भी बंदा है, मतलब मेरे हिसाब से नॉट बेस्ड ऑन उसका रिलीजन या फिर वो कहाँ से है, पर्सन जज करो कि बंदा कैसा है। अगर बंदा बढ़िया है तो उसको दोस्त बनाओ, नेटवर्किंग करनी है, लोगों से जान पहचान बढ़ानी है, ऐसे ही जान पहचान बढ़ती है, ठीक है। अगर अपनी कम्युनिटी में रह जाओगे तो क्या ही जान पहचान बढ़ेगी। तो वही बात हो जाएगी ना, इंडिया में अगर आप गुजरात में रह रहे थे, मतलब सेम कल्चर वालों के बीच में रह रहे थे, तो यहाँ भी हिसाब
किताब वही रहेगा, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर कनाडा आने का। तो मेरी बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करना, इसको नेगेटिव मत लेना। तो ये हिसाब किताब है। अब एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी कॉमन और रिलेटेबल है, जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, वो ये है कि कैन वी लीड अ हैप्पी लाइफ इन कनाडा, क्या हम कनाडा के अंदर खुश रह सकते हैं। अब मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो ये है कि खुश रहना, हैप्पीनेस काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए हैप्पीनेस ये हो सकती है कि भाई दिन में मैं अगर 3 फीफा के मैच खेल रहा हूँ, मैं खुश हूँ, बस ज़िंदगी सेट है। किसी के लिए हैप्पीनेस ये हो सकती है कि मेरे सर पे कोई कर्ज नहीं है, मेरी सैलरी आ रही है और मेरा सारा आई चलाई हो रही है, वो खुशी होगी। किसी के लिए हो सकता है कि मेरे पास महंगी सी डॉज चैलेंजर है, 5-6 कमरे का घर है, वो किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकती है। तो काफ़ी सब्जेक्टिव सी टर्म है। अब यार जो हैप्पीनेस होती है ना, वो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि वो अंदर से आती है, चाहे आप इंडिया में हो, कनाडा में हो या फिर किसी भी देश में हो। अगर आप अपना ध्यान रखते हो, अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, दिन में एटलीस्ट आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, जो मैंने अभी रिसेंटली ही शुरू किया था, एडमिट करना चाहूँगा, और अच्छा खाना खाते हो, अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, तो आप खुश रहोगे डेफिनेटली, और अपने गोल्स की तरफ आप बढ़ते रहोगे। अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, अच्छा खाना नहीं खाओगे, तो मेरे ख्याल से गोल्स अचीव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हेल्थ सबसे आगे आती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी यही देखना चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा अगर हज़ारों किलोमीटर दूर रह रहा है तो एटलीस्ट 2 टाइम तो कम से कम अच्छा खाना खा रहा है। अगर मान लो कि जिस भी तरीके से आप कनाडा में रह रहे हो, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप वीडियो कॉल करके अपने पेरेंट्स को दिखाते हो कि भी देखो मैं ऐसे रहता हूँ, अगर आप बेकार से तरीके से रहते हो और उनको सब सच बताते हो, 100% ट्रूथ बताते हो कि मैं ये खाना खाता हूँ, इतने टाइम खाना खाता हूँ, तो क्या वो खुश होंगे? अगर वो खुश होते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अगर वो खुश नहीं होते तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप ढंग से खाना नहीं खा रहे हो या फिर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। और तीसरी चीज़ जो कि मैंने अपनी लाइफ में अपना रखी है खुश रहने के लिए, वो ये है कि मैं लोगों की जजमेंट से डरता नहीं हूँ। लाइफ में आपको कोई ना कोई हर वक्त जज करता रहेगा। अगर आप कोई XYZ जॉब करोगे तो कोई आपको जज करेगा, कोई आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपको लोग ताने मारेंगे या फिर जज करेंगे। जजमेंट में अगर रह जाओगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। तो प्लीज़ लोगों की जजमेंट छोड़ दो। आप ये सोचो कि मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे फ्यूचर के लिए बढ़िया है, मेरे को पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो उस पर काम करते रहो, तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। और चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं लोगों की ग्रोथ को देख के, कि भी मेरा दोस्त कनाडा आया था, वो 2 साल में $1 लाख कमा रहा है, मैं तो अभी $70,000 पे बैठा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि यार देखो, अगर आपका कोई दोस्त $1 लाख कमा रहा है, तो हो सकता है कि कोई अननोन पर्सन $1.5 लाख कमा रहा हो, $2 लाख कमा रहा हो। आपका हो सकता है कोई क्लासमेट ने गाड़ी खरीद ली महंगी सी, तो यार आज के दिन पता नहीं कितने 50,000 लोगों ने गाड़ी खरीदी होगी। किसी ने अगर घर खरीद लिया आपके जानने वाले ने, तो आज के दिन पता नहीं कितने लोगों ने घर खरीदा होगा। तो उन लोगों को अगर आप देख के नहीं जेलस फील कर रहे या फिर दुखी हो रहे, तो अपने दोस्त को या फिर किसी रैंडम पर्सन को देख के क्यों दुखी हो रहे हो? अगर आप जस्ट बिकॉज आपने एक पर्सन का नाम जान लिया, उसे 2-3 बार मिल लिए, तो उसकी तरक्की देख के आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर दुखी हो रहे हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बस खुश रहो, लाइफ में बढ़िया हिसाब किताब होता है। अपने पे फोकस रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, कुछ ज़्यादा ही हो गया ना हिसाब किताब, कुछ ज़्यादा बोल दिया फिलोसफिकल बातें। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई भी क्वेश्चन वगैरह वो भी कमेंट कर सकते हो। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, और हमेशा पॉजिटिव रहो और खुश रहो।